Hello everyone, this is Tilak Chauhan. So today's topic is mastering intraday trading with spider congestion. So हम आज का वेबिनार शुरू करते हैं और मैं बंद करता हूँ मैं कैमरा एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वेबिनार। सो ये टॉपिक सिलेक्ट करने का मेन मोटिव क्या था? अभी जब भी लास्ट वेबिनार मेरा हुआ था विच वाज इट कंजेशन जोन पे था। सो कंजेशन जोन पे मेरा लास्ट वेबिनार हुआ था, डेली टाइम फ्रेम पे किया था। सो ये जो वेबिनार का टॉपिक लिया है हम लोग ने मास्टरिंग इंट्राडे ट्रेडिंग विद स्पाइडर कंजेशन। सो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि लास्ट वेबिनार हुआ था उसके बाद कि इंट्राडे पे कुछ बनाओ, तो इसके लिए हम लोग ने ये वेबिनार का टॉपिक लाया है और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या करना है इंट्राडे में। तो उसके पहले मैं एक पोल लॉन्च करता हूँ कि कौन कौन लोग जो अभी वेबिनार में अटेंडेड है, जो लास्ट वेबिनार मैंने लिया था उसपे अटेंडेड थे उसमें भी। सो जल्द से जल्दी पोल का रिप्लाई दे दीजिए। सो वो हिसाब से मैं आपको आगे समझा सकता हूँ और आगे हम बढ़ सकते हैं उसके बाद। अगर मैं देख पा रहा हूँ कि ज्यादा जन को नहीं पता है तो मैं वापस से ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस करूंगा और जो भी स्ट्रेटेजी है उसके बाद हम स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेटेजी में आगे बढ़ने से पहले क्या स्टडी है, पैरामीटर्स क्या है, वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हम आगे बढ़े उससे पहले ये आपसे, ठीक है, मैं जैसे कि देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे जन को पता ही नहीं है कि ये पैरामीटर्स क्या है। तो मैं एक बार डिटेल में वापस डिस्कस कर लेता हूँ पहले पैरामीटर्स, उसके बाद हम आगे स्ट्रेटेजी पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो बैक बार है ये बैक बार 2 है। इसका मतलब क्या है ना कि जो 2 बैक बार है इसका मतलब ये 2 कैंडल्स का ये हाई या फिर लो लेगा। ठीक है, जो 2 कैंडल्स के अंदर कंजेशन बनेगा वो बैक बार डिसाइड करेगा। ठीक है, जितना आप बैक बार में डालोगे उतना मतलब आपको वो हिसाब से कंजेशन जोन आपको इधर क्रिएट होके आएगा। अभी इधर अगर हमने 2 डाला है तो इसका मतलब क्या है, जो 2 कैंडल्स है, अभी इसका कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये है और लोएस्ट पॉइंट ये है, तो कंजेशन जो भी अंडर कैंडल्स बने हैं ये हिसाब से मेरा एक जोन क्रिएट होके आया है। ठीक है, अभी दूसरे जो रिक्वायरमेंट है इसमें हम लोग ने जोन लेंथ लिया है, तो जोन लेंथ में हम लोग ने 10 रखा है। इसका मतलब क्या है, ये 2 कैंडल को छोड़ के मिनिमम 10 कैंडल्स अंदर होना चाहिए ये कंजेशन जोन, तभी मेरा एक जोन क्रिएट होता है। अभी जो ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ईएक्सपी परसेंट, ये बेसिकली क्या है ना कि अगर 0 रखता हूँ तो ये जो जोन क्रिएट हुआ है मेरा हाई और लो पे, वो एग्जिट हाई और लो पे क्रिएट हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको 0.5 कर दूंगा तो ये क्या है, एक बफर लेगा आधे परसेंट का। तो जो भी हाई रहा है, जो भी हाई है मेरा उसके 0.5% ऊपर मेरा जोन क्रिएट होगा और जो भी लो है मेरा उसका हाई लो के नीचे 0.5% जोन क्रिएट होगा। ठीक है, ये हिसाब से आपका जोन अभी क्रिएट हो रहा है। तो हम लोग ने इधर बफर डाल दिया है 0.5% का, मतलब 0.5% का। तो इससे वजह से हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये बफर जोन क्रिएट हुआ है और ये हिसाब से मेरा कंजेशन बन रहा है। अभी जो लास्ट इधर इंपॉर्टेंट दिख रहा है वो है एरर। अभी एरर है क्या, एरर 0 का मतलब क्या है, जो भी मेरा जोन क्रिएट हुआ है अभी मैं 0 EXP के साथ ही जोन में क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसमें आपको प्रॉपर आइडिया आएगा। अभी जो भी ये जोन क्रिएट हुआ है, ठीक है, अभी मैं जैसे ही एरर इधर 1 डालूंगा तो इसमें क्या है, ऊपर या फिर नीचे ये मिनिमम एक एरर वो कैच करेगा। ठीक है, अभी ये जो जोन है इस जोन के ऊपर कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया, राइट, तो इधर मेरा जोन बनना ही नहीं चाहिए था, फिर भी मेरा इधर जोन बना है। क्यों? क्योंकि हम लोग ने इधर एक एरर अलाउ किया। ठीक है, तो हाई को क्रॉस करके भी इसने क्लोजिंग दिया है, फिर भी ये जोन में गिन रहा है क्योंकि बाकी सारे कैंडल्स है ये जोन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, और इधर जैसे कि आप देख पा रहे हो ये जो जोन क्रिएट हुआ है ये जोन क्रिएट होना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि इधर जो लो है वो लो ब्रेक हो चुका है जोन। तो इसमें कैसे क्रिएट किया, जैसे ही एरर हम लोग ने 1 डाला तो ये एक कैंडल है जो है वो लो के नीचे क्लोज हुआ, फिर भी इसने एरर के जैसे गिन लिया और वो हिसाब से मेरा जोन इधर क्रिएट हुआ है। तो आई होप ये जो पैरामीटर्स है ये आपको पता चले रहेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पैरामीटर्स जानना। पैरामीटर्स जानोगे तभी क्या स्टडी है, कैसे यूज करना है आपको पता चलेगा। एक मैं आपको अभी क्विक 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेते हैं। अभी तक अगर समझा है तो मेरे को बता दो यस, या फिर कुछ भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो क्वेश्चन टैब में, तो मैं देखता हूँ कि कुछ भी क्वेश्चन है तो मैं इसका रिप्लाई आपको देता हूँ।
ठीक है, अभी तक मेरे पास एक भी क्वेश्चन नहीं आया। इसका मतलब मैं मान के चल सकता हूँ कि जो भी मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया वो सब लोगों को क्लियर हुआ। ठीक है, तो अभी तक जो एक्सप्लेन किया वो सब लोग को क्लियर है, तो वेरी गुड। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग क्या देखेंगे ना, ये जो जोन है, अभी इंट्राडे के लिए मैंने कौन से पैरामीटर्स यूज किए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, इंट्राडे के लिए मैंने पैरामीटर्स यूज किए हैं, बैक बार में 1, EXP परसेंट में 0.1, जोन लेंथ 6 कैंडल्स का होना चाहिए और एरर 0 की। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है इंट्राडे, हम लोग टाइम फ्रेम क्या देख रहे हैं, हम लोग टाइम फ्रेम देख रहे हैं 15 मिनट्स। तो इंट्राडे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये जो है ये कंडीशन हम पैरामीटर्स में पुट ऑन कर सकते हैं। 1, EXP is 0.1, zone length is 6 and error is 0। तो इस हिसाब से मेरे जोन्स क्रिएट हो गए और ये जो जोन है वो बेस्ट इंट्राडे 15 मिनट्स पे मैंने टेस्ट करके देखा है कि अच्छे खासे वर्क करता है। ठीक है, अभी मैं पहले क्या है ना, अभी जो मैंने स्क्रीन बनाया है वो मैं स्क्रीन लोड कर देता हूँ। उसके बाद हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे क्या बनाया है और कैसे हमको स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना रहेगा। ठीक है, लोड स्क्रीन करेंगे हम, प्रोटेक्टेड स्क्रीन में आपको इधर दिख जाएगा स्पाइडर कंजेशन इंट्राडे। ठीक है, तो ये स्क्रीन आपको कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता। अगर आप फाइल पे जाओगे, डाउनलोड फाइल्स पे आओगे, ओवरराइट करके टिक करोगे ओवरराइट एक्सिस्टिंग को, MISC में गेट फाइल लिस्ट करोगे। ठीक है, तो ये जैसे गेट फाइल लिस्ट करोगे आपको webinar.zip मिल जाएगा। तो ये बेसिकली आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है तो आपकी फाइल्स डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको चार्ट किधर मिल जाएगा, चार्ट पे आके लोड स्क्रीन करना है। जैसे ही लोड स्क्रीन करोगे आपको इधर नहीं दिखेगा, यू हैव टू कम टू प्रोटेक्टेड स्क्रीन फाइल्स। ठीक है, आफ्टर कमिंग टू प्रोटेक्टेड स्क्रीन फाइल्स you will see a file with the name spider congestion intraday, so you click here and you open the screen। okay, so मैंने इधर तीन चार्ट्स तीन अलग अलग टाइम फ्रेम पे मैंने ऐड करके रखे। ठीक है, मैं कंट्रोल टी करता हूँ। सबसे पहले तो आपको दिखेगा इंट्राडे 15 मिनट्स का चार्ट है, दूसरा है इंट्राडे 30 मिनट्स का, और जो लास्ट है वो मेरा डेली चार्ट। अभी इसमें क्या क्या मैंने ऐड करके रखा है मैं आपको बता देता हूँ। अभी इंट्राडे 15 चार्ट में तो मैंने बेसिकली क्या है, RSI ऐड किया है, जो कंजेशन है वो ऐड किया है। ठीक है, EM ऐड किया है, EM 21, और एक बैंड बोलिंजर ऐड किया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ऐड किया है मैंने, आपको दिख रहा रहेगा इधर सिग्नल्स भी आ रहे हैं। तो ये बेसिकली ये जो सिग्नल्स है जो व्हाइट डॉट दिख रहे हैं ये बेसिकली हाई वॉल्यूम कैंडल्स है। ठीक है, तो जिधर भी हाई वॉल्यूम कैंडल्स आएगी आपको इधर इंट्राडे 15 मिनट्स के चार्ट पे व्हाइट कलर का सर्कल मिलेगा। ठीक है, तो ये हाई वॉल्यूम कैंडल्स भी बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कि कभी हाई वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो ये हिसाब से मैंने इंट्राडे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ये सारे स्टडीज ऐड किए हैं। अगर 30 मिनट्स पे आए तो 30 मिनट्स पे भी RSI ऐड किया है, सेम जो इंट्राडे 15 में कंजेशन यूज किया है वो सेम पैरामीटर्स के साथ कंजेशन इस पे भी यूज किया है, और मैंने एक बैंड बनाया। ठीक है, ये EM 10 का एक बैंड बनाया है, एक में मैंने इनपुट लिया है हाई का और दूसरे में मैंने इनपुट लिया है लो। ठीक है, और जो लास्ट चार्ट है, लास्ट चार्ट आपको चार्ट मिलेगा डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पाओगे कि EM 3 ऐड किए हैं, 20, 50 एंड 200 है। ठीक है, दूसरा ऐड क्या किया है मैंने, दूसरा ऐड किया है मैंने मंथली पिवट्स। तो जो भी मेरे मंथली के लेवल्स है मैंने वो ऐड करके रखे हैं। उसके बाद इसमें भी हाई वॉल्यूम कैंडल्स जो है उसके सिग्नल्स ऐड करके रखे हैं, RSI ऐड किया है। और इधर आप देखोगे ये सेकंड जो स्टडी है ये रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरिजन है, तो निफ्टी के मुकाबले ये स्टॉक कैसा कर रहा है मेरे को वो भी कंपेयर करना है, तो मैंने ये भी ऐड करके रखा है। और ये जो लास्ट है, ये आपको लास्ट जो दिखेगा ये रेशियो। ठीक है, ये रेशियो कौन सा है, ये रेशियो जो है ये मेरा रेंज है। ठीक है, ये मेरा लो से हाई में स्टॉक कितने परसेंट का रेंज कर रहा है डेली पे। ठीक है, अभी मैं अगर देखूंगा तो इधर आपको दिख रहा रहेगा 2.7, तो लो से हाई में इसने आज पूरे दिन में 2.75% का रेंज किया है, पीछे इसने 3.5% का रेंज किया।
तो जैसे ही मतलब जितना बड़ा रेंज रहेगा कि इतना बड़ा मूवमेंट दे रहा है स्टॉक का, उसमें क्या है इंट्राडे में पॉसिबिलिटी है कि ज्यादा आपको मूवमेंट कैच करने मिल पाएगा, ज्यादा रेंज कर पाएगा स्टॉक डेली पे, ठीक है। तो ये 3 टाइम फ्रेम मैंने ऐड करके रखे हैं। आपको मेन फोकस इंट्राडे 15 पे ही करना है, क्योंकि हम लोग ने जो क्वेरी बनाया है वो इंट्राडे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ही ऐड करके बनाया है, ठीक है। तो इंट्राडे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैंने टेस्ट किया है, इस पे मैंने ऐड करके रखा है, तो ये मेन है। उसके बाद आपको सपोर्ट के लिए सिर्फ ये दोनों है, मतलब थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार देख लेना है कि स्टॉक कैसा कर रहा है, ठीक है, इंट्राडे 30 और डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये कैसे आप यूज करोगे, आप ये पहले लोड कर लोगे, उसके बाद सेटिंग में स्क्रिप्ट सिंक कर लोगे। तो जैसे आप स्क्रिप्ट सिंक करोगे तो ये तीनों जो चार्ट्स है वो तीनों मेरे एक साथ चेंज होंगे, ठीक है। अभी जैसे ही इसको मैं चेंज करके रिलायंस करता हूँ, ठीक है, तो मैं सिर्फ एक को चेंज कर रहा हूँ, मेरे तीनों एक साथ चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी तक जो भी एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको अभी तक समझा रहेगा। मैं क्विक 30 सेकेंड का पॉज लेता हूँ, वापस कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ भी डाउट है तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। ये जो चार्ट एंड क्वेरीज है ये हम लोग ने MIC में अपलोड कर दिया है। तो आप MIC में जैसे ही डाउनलोड करोगे इधर से, तो आपको ये जो दोनों चार्ट और क्वेरीज है आपको इधर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप MIC से जल्द इधर वेबिनार नोट जिप डाउनलोड कर दीजिए, तो आपको ये जो चार्ट मैंने स्क्रीन बनाया है और जो भी क्वेरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी आई होप अभी तक तो सब क्लियर है। अभी हम आते हैं क्वेरी पे, ठीक है। अभी क्वेरी भी जो मैंने बनाया है, बहुत सारी कंडीशंस मैंने यूज किया है, क्वेरी भी डेफिनेटली मेरे को प्रोटेक्टेड करना पड़ा, ठीक है। तो क्वेरी में जैसे ही लोड करता हूँ, आपको इधर लोड पे आना है, क्वेरी फाइल एनएनस को चेंज करके यू हैव टू कम टू क्वेरी फाइल प्रोटेक्ट, ठीक है। जैसे ही प्रोटेक्टेड पे आओगे, स्पाइडर कंजेशन इंट्राडे करके क्वेरी आपको दिख जाएगा, इसका आप ओपन कर लेना। उधर आपको बाय और सेल, ठीक है, दोनों कंडीशंस के साथ इधर पूरा क्वेरी क्रिएट किया गया है, ठीक है। इधर आप देख पा रहे हो कि पूरा क्वेरी क्रिएट किया गया है, तो बाय और सेल दोनों के साथ क्रिएट किया गया है। अब ये क्वेरी कभी यूज करना है, क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेरी है, आप लाइव पे यूज करोगे, क्वेरी ऑफसेट 1 पे यूज करोगे, तो इसमें क्या है ना, 1 पे क्यों यूज करना है, क्योंकि जैसे मेरा ब्रेक करके मेरे को क्लोजिंग मिल रहा है इधर, तभी मेरे को इधर आएगा कि मेरा ये क्लोज हो चुका है, ठीक है। अभी 0 पे करोगे तो ये बार बार नीचे आएगा, ठीक है, जोन को ब्रेक करके नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, वापस नीचे आ रहा है, तो आपको बार बार सिग्नल दिखेंगे। इससे अच्छा क्या है, हम लोग क्वेरी ऑफसेट 1 पे ही रन करेंगे, तो मेरे को प्रॉपर अभी क्लोजिंग मिलेगा, जो मेरे सारे कंडीशन सेटिस्फाई होके मेरे को क्लोजिंग मिलेगा, तभी मेरे को इधर सेटिस्फाई होके मैच्ड बाय या फिर मैच्ड सेल में आएगा। ये क्वेरी को निफ्टी एफएनओ के ग्रुप पे अब रन कर सकते हो, निफ्टी 500 के ग्रुप पे रन कर सकते हो, या फिर निफ्टी 200 के ग्रुप पे भी रन कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अभी अगर आपको सिर्फ बाइंग का देखना है तो आप निफ्टी टोटल मार्केट या फिर दूसरे किसी ग्रुप पे भी रन कर सकते हो, ये टोटली आपका चॉइस है, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्वेरी है, अभी क्वेरी में आपको क्या क्या ध्यान रखना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे, मैं एक दो एग्जांपल के लिए मैं पूरे एफएनओ स्क्रिप्ट्स का ये ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रुप लेके एक दो एग्जांपल देखते हैं कि क्या ध्यान पे रखना है, क्या नहीं रखना है। अभी ये देखिए, ये जो दिख रहा है आपको, पहला जो कैंडल है, ठीक है, पहला कैंडल बहुत ही बड़ा बना, बराबर। ये जो कैंडल है, ये कैंडल के ऊपर से ये कैंडल के हिसाब से इसने कंजेशन क्रिएट किया, बराबर। तो इस पे अगर मेरा मैच्ड सेल आ रहा है ब्रेक डाउन होके, तो मेरे को इसमें एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि ये जो जोन है, ये जोन बहुत बड़े हैं। तो जो भी बहुत बड़े जोन्स है उसको हम इग्नोर करेंगे, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, जो स्टॉक है वो स्टॉक मेरा ट्रेंडिंग होना चाहिए, या फिर एक ट्रेंड में होना चाहिए, पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं, ठीक है। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं ABFRL में इतना अच्छा कुछ ट्रेंड है नहीं, ठीक है, ये साइडवेज हम मान सकते हैं डेली पे और इंटरडे 30 मिनट दोनों टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो ये
सबसे पहले चेक करना है कि स्टॉक जो है वो ट्रेंडिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो चेक करना है वो बहुत ही बड़ा जोन का अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको आपको डायरेक्टली इग्नोर करना है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन है, ये पहले आपको याद रखना। सबसे पहले तो अभी मैं क्या है आपको एक दो रिजल्ट दिखाता हूँ जो मेरे क्वेरी में स्कैन हो गया है। अभी जीरो ऑफसेट पे अगर देखोगे तो आपको इधर अदानी ग्रीन बर्जर पेंट आ रहा है, ठीक है। अभी बर्जर पेंट पे आपको क्या दिख रहा है कि ब्रेक डाउन कर रहा है अच्छी खासी कैंडल के साथ। ट्रेंड क्या है इसका, अभी ट्रेंड अगर देखोगे तो इसका ट्रेंड क्या है, इसने रिवर्सल किया था, ठीक है। उसके बाद वापस इसने रिवर्स किया है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल पे है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। तो डेली चार्ट पे अगर देखोगे तो डेली चार्ट पे आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा है। अभी इसमें क्या है, इसमें ब्रेकडाउन की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, उसको हमको एनालाइज करना है थोड़े बड़े टाइम पे, ठीक है। तो अगर मैं 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखूं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है, राइट। तो ये सपोर्ट जैसे ही टूटेगा तो इस पे हम देख सकते हैं कि एक बड़ा नेगेटिव मूव आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या है ना मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस इसके लिए कर रहे हैं, अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल पे है, ठीक है, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है तो आपको इग्नोर कर देना है वो स्टॉक। अभी आपका स्टॉक का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अभी मान लो आपको इधर आ रहा है, ठीक है, ब्रेक डाउन का आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये स्टॉक और नीचे जाएगा क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा खासा ऊपर के लेवल से नीचे आया है, ठीक है। एक पुल बैक मान के हम लोग वापस एक नीचे जाने का हम सोच सकते हैं कि आपका अगर व्यू है नीचे जाने का तो इसमें हम क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इसमें स्टॉप लॉस अगर आप रखोगे तो आप कंजेशन अगर बहुत ही छोटा बना है, ठीक है, तो हम कंजेशन जोन का जो हाई है ये स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर पीछे कोई कंजेशन जोन बना है, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल पे हम एक स्टॉप लॉस इस पे रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो आपको एवरेजेस दिख रही है, अभी मेरा अगर सेल पे आ रहा है तो एवरेजेस के अगर नीचे या फिर क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है फिर मेरे लिए अच्छा बेटर रहेगा इसमें, ठीक है। जैसे कि आपको इधर दिख रहा है, राइट, ये जो बर्जर पेंट है, ये बर्जर पेंट मेरे को इधर ब्रेक डाउन पे आया, ठीक है। अभी मान लो इधर ब्रेक डाउन पे आया, नेक्स्ट कैंडल पे आपको कंफर्मेशन भी मिल रहा है कि नीचे और जा सकता है, ठीक है। अभी इतना ऊपर गया था, इधर पीछे रेजिस्टेंस था, इधर ब्रेक डाउन का आपको आया है, तो इसमें क्या है, आप इस पे एक पुट साइड का या फिर सेल का एक ट्रेड ले सकते थे ये पॉइंट पे, ठीक है। अभी ये पॉइंट पे अगर मेरा स्कैन करके आ रहा है, जोन बहुत बड़ा है, तो मैं स्टॉप लॉस किधर रखता था, मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे या फिर जो कंजेशन का हाई है यहाँ पे रख सकता था, ठीक है। तो ये हिसाब से आप देख पा रहे हो कि कितना बड़ा रैली आपको 2-3 दिन में मिला है। इंट्राडे के हिसाब से भी ये अच्छा खासा नीचे गया था, ठीक है, और नेक्स्ट 2-3 दिन में भी बहुत ही अच्छा खासा इसमें रैली दिखा है ये जोन के हिसाब से, ठीक है। जो स्टॉप लॉस हम देख रहे हैं वो स्टॉप लॉस आपका या तो इम्पोर्टेंट जो लेवल है उस पे रहेगा या तो कंजेशन जोन का हाई है उस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। अभी एंट्री के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, क्यों, क्योंकि इस पे जोन का ब्रेकडाउन भी आ रहा है, नेक्स्ट टाइम इस मेरे को कंफर्मेशन भी मिला, इसने थोड़ा पुल बैक जरूर किया, पर ये जो एवरेजेस और बैंड बोलिंजर का मिडिल बैंड था उसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया, और जैसे वो सस्टेन नहीं कर पाया तो इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ा और ये स्टॉक और नीचे आ गया, ठीक है। तो ये बर्जर पेंट का जो मेरे को स्टॉक स्कैन करके आया था, मेरे को इधर भी स्कैन करके आता था, तो डेफिनेटली मैं इधर सेल में आ सकता। दूसरा मेरे को देखिए बर्जर पेंट मेरे को इधर भी स्कैन करके आया, बराबर। अभी इधर भी मेरे को स्कैन करके ये पॉइंट पे आ गया, पर ये पॉइंट पे आप देखोगे कि एवरेज और बैंड बोलिंजर से डिविएशन बहुत ही ज्यादा, राइट। अगर देखोगे तो ये जो डिविएशन है ये बहुत ही ज्यादा डिविएशन, तो मतलब इसमें क्या है, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि ये जो डिविएशन है ये ज्यादा इस पे इधर नहीं था ये पॉइंट, तो इधर मतलब एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, तो ये हिसाब से आपका क्या है, अगर रिस्की ट्रेडर है तो ये पॉइंट पे सेल करने का फिर पुट लेने का सोच सकता था, तो वो ये हिसाब से आपको करना है, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्रेटेजी है, आपको इंट्राडे 15 में स्कैन करना है, उसके बाद आपको 30 मिनट्स पे देखना है कि क्या टाइम फ्रेम में इसमें क्या दिख रहा है आपको, ठीक है, कि इसमें एनालिसिस क्या है, और आपको डेली पे भी देखना है कि इंपॉर्टेंट पिवट या फिर सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस मंथली पे है कि नहीं। अगर आप देखोगे बर्जर पेंट जो मंथली रेजिस्टेंस है वो सेम जो लेवल है वहां से ही घूमा है, तो कुछ ना कुछ तो ये लेवल पे रहेगा, राइट।
वो हिसाब से हमको मतलब ये जो भी इंडिकेटर्स लगा के रखे वो तीनों इंडिकेटर्स सारे इंडिकेटर्स है आपके लिए यूजफुल रहेंगे। तो ये हिसाब से हमको देखना है कि कैसे एक स्टॉक जो आइडेंटिफाई करके आ रहा है उसमें ट्रेड हम कैसे लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ अगर एग्जांपल बता दूं तो एग्जांपल मैंने पावर पॉइंट में भी ऐड करके रखे हैं। ठीक है, एग्जांपल वन जो है अपना डीवी स्लैब है। तो डीवी स्लैब का अगर एग्जांपल बताओ, ठीक है, डीवी स्लैब मेरे को स्कैन करके आया था क्वेरी में। तो डीवी स्लैब अगर देखोगे तो ये पॉइंट में स्कैन करके आया, बराबर। ये पॉइंट पे स्कैन करके आया, मेरे को नेक्स्ट कैंडल में पता चला कि इधर बड़ा ब्रेकआउट आया है। पीछे देखोगे तो ये जो था, ठीक है, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन था, इसके ऊपर जाना इसके लिए पॉसिबल नहीं रहा था। पर इसके बाद भी क्या है, एक बड़ा कैंडल का ब्रेकआउट आया था कंजेशन में ट्रेड करने के बाद। ठीक है, एवरेजेस का क्रॉसओवर भी, एवरेज और बैंड बोलिंजर का क्रॉसओवर भी आया। और इसमें क्या हुआ, डिविएशन थोड़ा ज्यादा था। उसके बाद भी ये स्टॉक ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया वो दिन पे। और नेक्स्ट डे अगर जो लास्ट ट्रेडिंग डे आप देखोगे 13 मार्च, तो इधर देखिए मेरे को पीछे बाय में आया और दूसरे दिन सेल पे आया, और सेल में भी इसने अच्छा खासा मूव दे दिया। जैसे ही मेरे को सेल में आया उसने देखिए अच्छा खासा, इसमें मतलब क्या है, ये जो स्टॉक में अगर मोमेंटम वाले स्टॉक है, ठीक है, तो आपको इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए आसानी होगी, क्योंकि एक साइड पे जो मेरे को मूवमेंट मिल रहा है मैं कैप्चर कर पा रहा हूँ, उसके वजह से मेरे को एक बहुत ही आसानी हो जाएगी। अभी दूसरा अगर देखोगे तो ये एक ये देखिए, ठीक है, अभी ये टिपिकल एग्जांपल है जो आपको इग्नोर करना है। अभी जो फर्स्ट कैंडल बना है वो फर्स्ट कैंडल आप देखोगे बहुत ही बड़ा इधर बना था, पीछे जोन क्रिएट हुआ था, दिन के एंड तक ये यही हिसाब से ट्रेड कर रहा था, यही जोन में ट्रेड कर रहा था। पर नेक्स्ट डे अगर देखोगे तो ये बहुत ही बड़ा कैंडल बना था। ठीक है, अभी इसमें क्या है, अगर ऐसा कोई कैंडल बनता है तो आपको इसमें इग्नोर कर देना। ठीक है, तो फर्स्ट कैंडल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दिन का। अगर फर्स्ट कैंडल में बहुत ही बड़ा मूव आ जाता है तो उसको आप डायरेक्टली इग्नोर भी कर सकते हो। तो ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, दूसरा क्या है, अभी देखिए इस पे ब्रेकआउट आया था, राइट। पर ये जो ब्रेकआउट आया था, बराबर, स्टॉक क्या है, अभी स्टॉक का ट्रेंड देखोगे तो ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड क्या था, नेगेटिव था, राइट। थोड़ा बाउंस बैक कर रहा था, पर इंपॉर्टेंट जो लेवल है उससे वापस घूम रहा था। तो अगर इंट्राडे 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे भी देखो तो ये जो स्टॉक ने इसने इतना बड़ा नेगेटिव का ये जो मूवमेंट दिया था, ठीक है, यहाँ से इसका नेगेटिव ट्रेंड ही चल रहा था। तो ये ब्रेकआउट में मतलब मैं इसमें ट्रेड लूंगा ही नहीं बाई का, क्योंकि पीछे बहुत ही ऊपर ये जो लेवल है इस पे रेजिस्टेंस है मेरा। ठीक है, और दूसरा क्या है, हम लोग जो ट्रेंड है, ट्रेंड के अपोजिट हम ट्रेड नहीं करेंगे। स्टॉक का ट्रेंड क्या है आपको दिख रहा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव ट्रेंड में मैं बाइंग का या फिर कॉल साइड का ट्रेड मैं इसमें एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। अगर मेरा जो है वो स्टॉक बहुत ही अच्छे लेवल से या फिर अच्छे वॉल्यूम से मेरा ऊपर बढ़ रहा है, ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है, फिर ही मैं इसमें ट्रेड करूंगा। ठीक है, दूसरा अगर एग्जांपल देखे इस पे तो दूसरा एग्जांपल है मेरा एचएल में। तो एचएल में भी एक अच्छा खासा इसमें आई थिंक एचएल का चार्ट ओपन करके देखते हैं। यस, एचएल में देखिए अभी इसमें पूरा कंजेशन कंसोलिडेशन इसमें कर रहा था, राइट, पिछले दिन में। नेक्स्ट डे देखोगे ऊपर जाने की ट्राई किया, वापस नीचे आ गया, पर वापस इसमें एक मेरे को ब्रेकआउट मिला, तो ब्रेकआउट के बाद इसने अच्छा मूवमेंट दिया। और वही दिन में, ठीक है, जैसे ही मेरा कंजेशन का ब्रेकडाउन मिला तो ब्रेकडाउन का भी इसने मूवमेंट दे दिया। ठीक है, तो इसमें भी ये भी मेरे को सेल साइड में और बाय साइड दोनों में एक ही दिन पे आया था। ठीक है, दूसरा अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ तो दूसरा एग्जांपल है एसबीआई। तो एसबीआई का चार्ट अगर मैं ओपन करता हूँ तो लेट्स चेक एसबीआई नाउ। तो एसबीआई में देखिए ये जो कैंडल बना था, राइट, फर्स्ट कैंडल बना, ऊपर गया, बराबर, बहुत ही बड़ा कैंडल इसने बनाया 15 मिनट पे, पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, वापस जोन के अंदर ट्रेड किया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही जोन का ब्रेकडाउन मिला इधर, ये इसने वन साइड रैली इधर दे दिया, राइट। और इसके बाद देखिए ये जो जोन है, मतलब इधर इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करके रखे, राइट। तो ये जो लेवल है ये आपको इधर ब्रेकआउट पे मिला, पर हम लोग वेट क्या करेंगे, अगर इसके ऊपर
कोई कैंडल क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, या फिर सस्टेन कर रहा है, तो उसका हम लोग वेट करके हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा रहेगा कि इम्पोर्टेंट चीज क्या है। अगर कंसोलिडेशन जो क्वेरी में आ रहा है, ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन में आ रहा है, तो आप क्या देखिए ना, ये इम्पोर्टेंट लेवल देखिए। अगर पीछे किधर भी आपको दिख रहा है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हो सकता है, कि बहुत ही कम चांसेस दिख रहे हैं अप साइड के या फिर डाउन साइड के, तो उस हिसाब से आपको इसमें ट्रेड लेना है, ठीक है। अब इधर आपको दिख रहा रहेगा जैसे कि ये जो जोन है, जोन का ब्रेकआउट आया था, पर अगर हम ये देखेंगे, ठीक है, पीछे सेम लेवल से इसने क्या किया था, सेम लेवल से रिजेक्ट करके नीचे आया, राइट। तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ट्रेड ले लूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जब ये ट्रेड करेगा तभी ही मैं इसमें ट्रेड लूंगा, ठीक है। और इसमें इसने सस्टेन भी नहीं किया, जैसे ही ब्रेकआउट आया था इसने एक और कैंडल ऊपर सस्टेन भी नहीं किया और डायरेक्टली नीचे आ गया, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको देखना है। अभी मैं क्वेरी में ही कुछ आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ रिजल्ट्स। तो लेट्स चेक ऑन क्वेरी ऑफसेट, मतलब पीछे के जो रिजल्ट है एक बार बैक टेस्ट करके देख लेते कि क्या क्या रिजल्ट आए हैं। क्वेरी ऑफसेट 5 में अगर देखोगे तो 5 कैंडल्स पहले, ठीक है, एबीबी मेरे को सेल पे आया, राइट। तो एबीबी में आपको दिख रहा है, मतलब क्या है, बड़ा मूवमेंट आया है। डीवीएस लैब हमने देखा, गेल में भी एक सेल का आपको इधर कॉल आया था, और इसमें भी देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छा खासा नीचे गया। एचएल भी नीचे गया। एचसीएल टेक में देखिए, अभी सेल का ये क्वेरी में स्कैन करके तो आया, पर इसमें इतना मूवमेंट अपने को मिला नहीं, ठीक है, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो स्टॉक अच्छा खासा इसने मूवमेंट पहले दे चुका था। ये पुल बैक के बाद वापस एक नीचे के लेवल्स में जा सकता था, ठीक है। पर इसमें क्या है, इसमें आपका ट्रेड अभी भी ओपन रहता अगर आप बीटीएसटी करते इसके हिसाब से, तो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस आपका रहता इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है। इसका हाई 1540 पे रख सकते थे, या फिर ये जो हाई है इसका स्टॉप लॉस रख के आप कर सकते थे। तो इंट्राडे या फिर बीटीएसटी दोनों हिसाब से इसमें यूजफुल है, ठीक है। अभी एचसीएल टेक हम लोग ने इधर तो देखा, पर इधर भी अगर देखोगे एचसीएल टेक, तो जो रिवर्सल पे आया, ठीक है, जैसे इसने अभी क्या है, कोई भी स्टॉक है अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, ठीक है, वॉलेटाइल है स्टॉक, तो इसने नीचे का मूवमेंट दिया, कंसोलिडेट किया, ऊपर का मूवमेंट देने के जैसे ही चालू किया, मेरे को इधर स्कैन करके आ गया, ठीक है। तो ये स्टॉक जैसे स्कैन करके आया, इसने एक ही दिन में जो भी नीचे का लेवल्स आया था वो रिकवर कर दिया, ठीक है। दूसरा का स्टॉक देखिए हम, दूसरा आपको मन्नपुरम में बाय आया। अभी मन्नापुरम में अच्छा खासा एक रिवर्सल पैटर्न दिखा था, बाय मेरे को पिछले दिन भी आया था, इधर सुबह को भी बाय आ रहेगा, और इधर वापस एक बाय आया, ठीक है। तो मन्नापुरम में बाइंग आया था, तो ये हिसाब से आपको स्टॉक सारे स्कैन करके मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक देखोगे, अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी स्कैन करके मिल रहे हैं, ये सारे स्टॉक में एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको दिख रहा है। वे पीडीलाइट भी देखिए, पीडीलाइट भी सेल में आया, मतलब मोस्ट स्टॉक जो है वो सेल में आए हैं, और एक भी स्टॉक का अभी तक क्या है, एसएल हिट नहीं हुआ है। थोड़ा और पीछे के रिजल्ट थोड़ा बैक टेस्ट करके देखिए। लेट्स कम टू क्वेरी ऑफसेट 8, ठीक है। अभी 8 में भी देखेंगे तो सारे सेल के ही सिग्नल्स आ रहे हैं, ठीक है। सेल के जो भी मतलब मार्केट नेगेटिव था, तो वो हिसाब से सेल कॉल ज्यादा आ रहे हैं। तो टीआई इंडिया है, इसमें सेल कॉल आया, इसके बाद क्या हुआ कि अगर जो मेरा सस्टेन करना पड़ता है, राइट, कि अगर मेरा सेल कॉल आ रहा है इसमें, तो ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन के नीचे, अभी ब्लू लाइन मतलब बहुत ही पास पे, राइट, बैंड बोलिंजर का मिडिल बैंड, तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता तो मेरे लिए और आसानी रहती कि नीचे के चांसेस ज्यादा बढ़ते। पर नेक्स्ट ही कैंडल इसने पूरा ग्रीन बना दिया और इसने रिकवर कर दिया, ठीक है। तो आई गेस इस ये स्टॉक में आपका एसएल हिट हो सकता था, अगर आप एसएल रखते थे इसमें, ठीक है। तो ये सारे स्टॉक है। अभी अगर एक थोड़ा बैक टेस्ट करके देखे, ठीक है, लेट्स चेक ऑन ऑफसेट 10। ऑफसेट 10 में अगर देखोगे, कमिंस इंडस्ट्री आ रहा है, कमिंस इंडिया मेरे को बाय में आया था, बराबर। अभी अगर देखोगे जो स्टॉक, अभी तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ये अगर आपको देखिए, अभी मिडल ऑफ द डे 1 बजे के अराउंड मेरे को ये स्टॉक ने ब्रेकआउट करके मेरे को बाय पे आया, राइट। पर पीछे अगर इसने जो लेवल है, ऑलरेडी इसके हाई
क्रिएट कर चुका था और ये हाई इसका क्रिएट अभी नहीं हुआ इधर, ठीक है। तो अगर पीछे का जो हाई ऑलरेडी क्रिएट कर चुका स्टॉक में और वो हाई अभी तक ब्रेक नहीं करता है, तब तक हम इसमें बाय का एक एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अगर मेरे को इधर बाय का आता था और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर रहता था, या फिर ये जो प्रीवियस डे हाई है, ठीक है, या फिर ये जो हाई है, ये हाई ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता था, तभी ही मैं इसमें बाय एंट्री लेता था, ठीक है। एचयूएल आया आपको, एचयूएल आपको आ रहा है सेल में, ठीक है। तो सेल का आपको दिख रहा है कि मतलब मोस्टली जो स्टॉक सेल में आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा इसमें परफॉर्म किया है, ठीक है। ओबेरॉय रियल्टी भी सेल में आया क्वेरी ऑफसेट 10 में, तो इसने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और एसबीआई बाय पे आया, तो ये मैंने एसबीआई आपको बताया कि बाय पे तो आया है पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, पीछे इसने 3 कैंडल सेम लेवल पे आया, 4th कैंडल सेम लेवल पे हाई मारा, और जो नेक्स्ट कैंडल है ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, तो हम ये स्टॉक को इग्नोर करें। तो 3-4 चीजें जो मैंने बताई है, ये स्ट्रेटेजी में आपको याद रखनी है, ठीक है, कि क्या इग्नोर करना है, बड़े टाइम फ्रेम का यूज करना है एनालिसिस के लिए, और जो भी स्टॉक आ रहा है अगर इंपॉर्टेंट लेवल पे है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो उस पे हम एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। अभी ये जो कंजेशन बेसिकली है, ठीक है, ये कंजेशन आपको इंट्राडे में भी काम आएगा और बीटीएसटी में भी काम आएगा, क्योंकि कंजेशन जो जोन है अभी मेरे दिन के एंड तक बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें बीटीएसटी ट्रेड भी ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें नेक्स्ट डे मेरे को अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। अभी जैसे कि मेरे को इधर दिख रहा था, राइट, ये मेरे को 2 बजे के अराउंड आया था, राइट। तो इसमें डेफिनेटली एक बाय कॉल रह सकता था 2 बजे के बाद भी, क्यों? क्योंकि इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आया, वॉल्यूम भी अगर इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव प्लस फैक्टर है। और अगर आपको ये जो व्हाइट सर्कल है, ठीक है, व्हाइट सर्कल वाला जो है, ये बेसिकली क्या है, ये बहुत ही बड़ा वॉल्यूम वो कैंडल में आया है, ठीक है। तो वो जो हम लोग ने एवरेज के हिसाब से जो वॉल्यूम आ रहा है, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तो ये सारे फैक्टर्स आपको नोट डाउन करने हैं और ये हिसाब से आपको इसमें ट्रेड करना है, ठीक है। तो आपको क्वेरी और चार्ट दोनों आपको शेयर किया है, तीनों टाइम फ्रेम देख के यूज करके आपको एनालिसिस करना है। और अभी मैं क्विक Q&A सेशन कर देते हैं, तो जो भी डाउट्स है वो सारे क्लियर कर देता हूँ और बाद में वेबिनार को हम एंड करते हैं, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में भी 2-3 एग्जाम्पल और है, जैसे कि बजाज फाइनेंस है, राइट। तो बजाज फाइनेंस आपको दिख रहा रहेगा कि ये बहुत ही अच्छा इसमें क्या बना था, इसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न बना था। इसमें देख पा रहे हो कि जैसे बाय आया, सस्टेन नहीं कर रहा था, ठीक है, 2-3 कैंडल के बाद इसने वापस ब्रेक किया, डे हाई पे आया, तो इसके बाद इसने बहुत ही अच्छा मूव दिया, ठीक है। अभी जो मैं आपको बोल रहा था, डे एंड पे भी मेरे को मिल रहा है, अगर ये जो स्टॉक मिल रहा है कंजेशन ब्रेक कर रहा है, तो इसमें चांसेस क्या है कि नेक्स्ट डे भी ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये हिसाब से मैं आपको बीटीएसटी और इंट्राडे दोनों के हिसाब से आप ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। बर्जर पेंट तो मैंने बताया, कुछ भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो ये नंबर पे 0223501883, और you can drop us a message on 8976991601 or 0, or you can drop an email on support@spidersoftwareindia.com. Thank you so much for attending the webinar.